जो आज के समय में भाजपा की दलाली करे, भाजपा की चाटुकारिता करे, या कह लीजिए जो मोदी जी मोदी करे, उसको इस देश में पद्मश्री से नवाजा जाता है। और मेरा ख्याल जल्दी अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को भी पद्मश्री से या किसी और पुरस्कार से नवाजा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने तो मोदी जी के खातिर जेल तक गए हैं। तो 24 घंटे हमारे देश की मीडिया, और मीडिया ने तो अब एक समझ लीजिए एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। जैसे पहले बेरोजगारी पे बात होती थी, महंगाई पे बात होती थी, अब बात होती है पता है किस पे? हिंदू और मुस्लिम। क्यों दिखाते हैं चाइना? हमें नहीं पसंद है चाइना देखना, हमें नहीं पसंद पाकिस्तान देखना, हमें नहीं पसंद अफगानिस्तान देखना, हमें हिंदुस्तान देखना भैया, हमें हिंदुस्तान की बात करनी है। मोदी जी लगातार कंगना रनावत सुर्खियों में रहती हैं, वहीं उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। बड़ा दुर्भाग्य है देश का इस बात के लिए, और देश खेद अर्पित करता है इस बात को लेकर कि पद्मश्री से ऐसे लोगों को नवाजा जा रहा है जो लोग देश में हिंसा की बात करते हैं। एक्टर जो हैं। लोग एक मिनट आप चुप रहिए। पता है कैसे एक्टर हैं और कैसे आप लोग पत्रकार हैं, ठीक है ना? दोनों को लोग पूरी दुनिया जानती है, तो इसलिए जो सवाल का आप जवाब जाती हैं उस सवाल को जवाब को सुनिए आप, ठीक है ना? सबको पता है कि कौन कैसा एक्टर है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो लोग देश में हिंसा की बात करते हैं, जो लोग देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, एक विशेष जाति और समुदाय को टारगेट करते हैं, हमारे देश की सरकारें उन्हें पद्मश्री से नवाजती हैं। सोनू सूद ने कितनी मदद करी लोगों की, कोरोना के काल में लोगों को घर पहुंचाने का काम सबसे बड़ा काम करा, ठीक है ना? लेकिन सोनू सूद को पद्मश्री से नहीं नवाजा गया, जबकि वो भी एक्टर हैं, ठीक है ना? लेकिन जो आज के समय में भाजपा की दलाली करे, भाजपा की चाटुकारिता करे, या कह लीजिए जो मोदी जी मोदी करे, उसको इस देश में पद्मश्री से नवाजा जाता है। और मेरे ख्याल से जल्द ही अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को भी पद्मश्री से या किसी और पुरस्कार से नवाजा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने तो मोदी जी के खातिर जेल तक गए हैं, तो उनको भी अगर पद्मश्री से नवाज दिया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी तो अभिनेताओं को भी नवाजा गया है ना पद्मश्री से, उसमें अब कंगना को मिल गया, तो उसमें नहीं तो अभिनेता तो सोनू सूद भी हैं जिन्होंने लोगों की मदद करी। हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई अभिनेता तो वो भी हैं जिन्होंने लोगों की मदद करी, जिन्होंने लोगों को घर पहुंचाने का काम करा, उनको दवा देने का काम करा। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, और वो गलती अब आप पूछेंगी क्या है, और वो गलती ये है कि उन्होंने जब वो लोगों को घर पहुंचा रहे थे तो उन्होंने उस बस पे मोदी जी का प्रचार नहीं करा, उन्होंने बस के ऊपर मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाया। अगर वो ये कह देते कि ये सारा काम सोनू सूद ने करा है और मोदी जी की वजह से, मोदी जी से प्रेरणा लेकर या मोदी जी की सहायता लेकर, तो सोनू सूद को, कंगना रनावत की जगह पर सोनू सूद को पद्मश्री से नवाजा जाता। लेकिन उन्होंने मोदी जी की चाटुकारिता नहीं करी, उन्होंने लोगों की मदद को, लोगों की इंसानियत को सर्वोपरि समझा। उन्होंने आपकी तरह चाटुकारिता भी नहीं करी मोदी जी की, उन्होंने तो सिर्फ इंसानियत को सर्वोपरि रखते हुए लोगों की मदद करने का काम करा, जिस कारण उनको पद्मश्री से नहीं, उनके घर पे जांच एजेंसी से नवाजा गया। मोदी जी आप सबको एक तराजू से क्यों तोलते हैं? आप कह रहे हैं चाटुकार पत्रकार, हम तो नहीं कर रहे ना। नहीं, आपको मत सुनिए, आप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप एक बात मुझे बताइए, पूरे दिन नेशनल चैनल पे ऐसा मेरा दिमाग खराब हो चुका है कि घर में बस नहीं चलता। अगर मेरे घर में खुद अपना मेरे पैसों का खरीदा टीवी होता ना, मैं सच में अपने घर का ही टीवी फोड़ देता। सबसे पहले मैं अपने घर का फोड़ता। पता है क्यों? 24 घंटे कुछ भी टीवी खोल के देख लो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अब मैं इस बात से भी संदिग्ध हो गया हूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं, या चाइना में रह रहे हैं, पाकिस्तान में। 24 घंटे डिबेट पे भाई साहब, 1 घंटा 2 घंटा जायज़ होता है कि चलो भाई विदेश में क्या चल रहा है पता चले। 24 घंटे हमारे देश की मीडिया, और मीडिया ने तो अब एक समझ लीजिए एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। जैसे पहले बेरोजगारी पे बात होती थी, महंगाई पे बात होती थी, अब बात होती है पता है किस पे? हिंदू और मुस्लिम पे। हर चैनल की डिबेट पे आपको हिंदू और मुस्लिम करते हुए लोग जरूर नजर आएंगे। आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, ये लोग जो लोग बैठते हैं ना नेशनल चैनल पर, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग जिस तरीके से भाड़े से लोग आते हैं ना, किराए के लोग, ये किराए के लोग हैं। आप क्यों नहीं समझते? ये 5-5 हज़ार रुपये वाले लोग हैं मेरे भाई। ये 5-5 हज़ार रुपये वाले लोग जो हिंदू और मुस्लिम की जो एक अपेक्षा देते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम के बारे में ज्ञान बांटते हैं, ये 5-5 हज़ार के बिकाऊ लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम अपने आप को बताते हैं। और उसके बाद जैसी डिबेट खत्म होती है, ये दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते हैं और आपको और हमें लड़वाने का काम करते हैं। तो लोगों से निवेदन है कि अब लोग अपने इन टीवी चैनल को देखना बंद कर दें। आप लोगों से कहिए, आप उन चैनल वाले से कहिए कि अगर जब तक आप हिंदुस्तान को नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। आप क्यों दिखाते हैं चाइना? हमें नहीं पसंद है चाइना देखना, हमें नहीं पसंद पाकिस्तान देखना, हमें नहीं पसंद अफगानिस्तान देखना, हमें हिंदुस्तान देखना भैया, हमें हिंदुस्तान की बात करनी है।
तो देश की खबर भी तो दिखाना जरूरी है। बताइए जब कौन सी border देश पे- की खबर? बॉर्डर पे चल रही है, ऐसी घटना हो रही है, तो उनको दिखाना जरूरी है ना, जिस तरीके चलिए से दिखा आप रहे ये बताइए कौन से चैनल ने दिखाया जब अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर बिहारी मजदूरों को मारा गया? हैं। बताइए कितने चैनल ने कितने दिन दिखाया, बता दीजिए आप मुझे नहीं, अभी। दिखाया तो था। अरे सुन लीजिए, पता है कितनी देर दिखाया? आधे घंटे 15 मिनट या फिर 100 खबरों में एक बारी में दिखा दिया, 1 सेकंड 2 सेकंड तो दिखा दिया। जैसे आप दिखा रहे थे लगातार, आप ये दिखाइए कितने दिन से ये चल रहा है कि मोदी जी के राज में वहाँ जो चाइना जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है उसको लेकर क्यों नहीं बोलते? बताइए, दिखा रहा है कोई चैनल? बता दीजिए अगर कोई दिखा रहा हो तो। प्रधानमंत्री ने बोला कोई गुस्सा नहीं तो क्या दिखाएंगे? प्रधानमंत्री तो झूठ बोलते हैं, कोई गुस्सा नहीं ना कोई घुसेगा, जबकि वो घुसा हुआ है, अंदर बैठ के सब कुछ स्थापित कर चुका है और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बताइए ना आप मुझे, क्या करेंगे आप? अमित शाह कह रहे हैं कि यूपी में अब सुरक्षित है महिलाएं, अब कानून इतना सख्त है, तो आपको क्या लग रहा है यूपी के अंदर? यूपी के अंदर तो कानून इतना सुरक्षित है, जो कहने वाला है वो आप देख लीजिए। जो कहने वाला है वही कौन है? गृह मंत्री है। गृह मंत्री पहले क्या थे? वो पहले भी नेता थे वो। पहले नेता थे। तो तड़ीपार किसको बताया जाता है? आपको? हाँ। आपको बताया जाता है? हाँ कर रहे हैं आप, आपको बताया जाता है? नहीं, नेता से ही तो वो गृह मंत्री बने, कहाँ से बने? नेता से गृह मंत्री बने और तो क्या? पहले मतलब पहले नेता थे, तड़ीपार नहीं थे, ये आप मना कर रहे हैं? तड़ीपार तो आप कह रहे हैं ना। नहीं तो आप नहीं मानते थे वो? नहीं, जिस तरीके से आप नहीं मानते वो नहीं है? कानून बने, कानून के दायरे से वो चल रहे थे। अरे अब उन पे आप नहीं केस माने। लगे, उन पे केस थे। अब अच्छा। गृह मंत्री किसने बनाया? जबरदस्ती बता केस लग गए। योगी जी भी अपराधी नहीं होंगे? दीजिए। तो गृह मंत्री किसने बनाया? योगी, मैं क्या करूँ, योगी जी भी अपराधी नहीं होंगे? सारे राजनीतिक केस थे, सब राष्ट्रवादी हैं वो। राजनीतिक बिल्कुल केस अपने लगा आप हुआ को था। कहते हैं। अच्छा, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, है ना? है ना, हम देशद्रोही हैं ना? और कहिए। उनकी नजरों में तो आप देशद्रोही है ना। अच्छा। कितने टैग दे रखे हैं आपको? तो आपको, आप ये बताइए, सुनिए, वो टैग देने वाले होते कौन है? होते कौन है वो? हैं? वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं? वो टैग देंगे हमें? वो अपना पहले अपने गलेबान में झांक के देखे, तब दूसरे को समझाएं कि वो क्या है। हमारा धर्म नहीं सिखाता किसी को भी परेशान करने का। हमारे हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा कि आप हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे करो। हमारे धर्म में कहीं नहीं सिखाता। हमारे धर्म की गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए। हमारा धर्म लोगों का सम्मान करना सिखाता है। हमारा धर्म भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना जानता है। हमारा धर्म दंगे और फसाद कराना नहीं जानता। आप क्या जानते हैं हमारे धर्म के बारे में? आप बोल रहे हैं कि हम देशद्रोही हैं, आप सर्टिफिकेट बांटते हैं। हम अपने भारत माता से प्रेम करते हैं, हम मोदी और योगी से प्रेम नहीं करते। हम अपने राम और कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम मोदी और योगी से प्रेम नहीं करते। और जब बात हमारे राम और कृष्ण पे आएगी तब हम खुल के बोलेंगे, लेकिन कोई हमारे ना राम को खतरा ना कृष्ण को खतरा। अरे जो बनाने वाला है, जो समस्त सृष्टि का रचयिता है, आप उसको खतरे में लाके डाल देते हैं और आप हमें पागल समझते हैं? हम लॉ के स्टूडेंट पढ़ते हैं, वकालत करते हैं, आपकी तरह नहीं करते कि सरकार की चाटुकारिता करते हैं और आपके जो मुंह में आएगा वो बकते चले जाएंगे आप, और हम सुनते चले जाएंगे। हम पागल हैं? हमने अपने देश के हिंदुओं को मरते हुए देखा है और आप हिंदू और मुस्लिम बताते हैं। हमने जम्मू कश्मीर से जब पलायन होते हुए देखा किसानों का, जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया जम्मू कश्मीर से, किसान नहीं कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, उनकी छाती के ऊपर पैर रख के भाजपा ने सरकार बनाई। बता दीजिए 7 पंडितों का नाम जिन्हें वापस बसाया गया हो। आप हिंदू मुस्लिम बताते हैं लोगों को। आपके राज में जिस बेटी के साथ हाथरस में बलात्कार हुआ वो भी हिंदू की बेटी थी। बताइए आप मुझे, हैं? कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बेटी के साथ बलात्कार किया वो भी हिंदू की बेटी थी। कौन है राम रहीम? कौन है चिन्मयानंद? कौन है नित्यानंद? बताइए ना आप मुझे, इस बात का आप जवाब दीजिए। लोगों के पास, एक मिनट, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उस पर बात खत्म करके आप हिंदू मुस्लिम, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शर्म आनी चाहिए हमारे देश के पत्रकारों को। देश के पत्रकारों ने धंधा बना लिया है? आंखों पे, एक मिनट रुकिए, आंखों पे इतना मोटा मोटा चश्मा लगा के और कोट पैंट पहन के ऐसे बैठेंगे जैसे पता नहीं कितने बड़े लिखे। अमीश देवगन की बात कर रहा हूँ मैं, सीधा बोलता हूँ, नाम लेने से नहीं डरते हम। बैठ जाएंगे, वो 4 लोगों को बिठा लेंगे, पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ देंगे। जब आपको पाकिस्तान इतना ही बुरा लगता है तो पाकिस्तान के स्कॉलरों को आप जोड़ते क्यों नेशनल चैनल पर? बताइए, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए देशद्रोह का। पाकिस्तान के स्कॉलर को क्यों जोड़ना आपको नेशनल चैनल पे? हमें हिंदुस्तान के लोगों को सुनना है, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हमने पाकिस्तान का ठेका नहीं ले रखा। और सुनिए, मोदी जी के अंदर अगर इतना दम है ना, तो अगर मोदी जी अपने आप को इतना ही बड़ा हिंदूवादी बताते हैं तो जाकर चले वो पाकिस्तान, बताइए, वहां पर चले, वहां पर चाइना, बहुत सारी जगह, बांग्लादेश चले जाइए। अगर आप में इतना दम है, जहां पर हिंदुओं का मंदिर है दिलाइए वहां का हिंदू का मंदिर। यहाँ पर तो आप लड़ा रहे हैं, आपकी औकात नहीं है चाइना से लड़ने की। आप किसानों पे लाठी चार्ज करके अपने आप को साहस बताते हैं? आपकी औकात नहीं है वहाँ चाइना पे गोली चलाने की। आप हिंदुस्तानियों पर गोली चलाकर आप अपने वीरता का प्रमाण देते हैं। शर्म आनी चाहिए। और ऐसे देश के गृह मंत्री को तो शर्म आनी चाहिए कि वो बाहर भी निकलकर कैसे बात कर रहा है।
औकात कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर के लोगों पर हाथ चलाने से पहले अगर उसमें दम है तो बाहर के लोगों पे चलाकर दिखाए ना। अपने घर के लोगों को पीट रहा है, वो तो घर के लोगों को मरवा रहा है। एक मिनट सुनिए, अरे आपने कितना भारत को मजबूत कर दिया ये हमें भी पता है, आप पागल समझते हैं हमें। राफेल आ गया, राफेल में अभी देखा ना वो दलाली के पेपर अब निकल के आ रहे हैं सामने। राफेल का देख रहे हैं ना, अभी जाएगा ना जब कोर्ट में पता चलेगी। एक बार सत्ता से उतरने दीजिए, ये ऐसा जेल के अंदर जाएंगे कि इनकी जमानत भी नहीं होगी और पब्लिक जूता लेकर ना जो इनकी नजर उतारेगी ऊपर से नीचे तक, वो ये भी याद रखेंगे कि नजर उतरी है। समझ रहे हैं? वो तो देशभक्ति का काम कर रहे हैं, वो मतलब देश हित में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। रोज जम्मू कश्मीर पे हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं क्योंकि उसमें किसी नेता का बेटा नहीं है, इसलिए शहीद होते हैं वो। एक दिन अगर नेता के बेटे सरहद पे खड़े होने लग जाए ना, कोई सरहद पे नहीं मरेगा। कौन सी देशभक्ति दिखा रहे हैं? अगर आप में दम है मोदी जी तो पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। जो चाइना ने हमारी जमीन कैप्चर करी है वापस दिलवाइए, हम चलते हैं आपके साथ। चलिए ना, अपनी निक्कर गैंग को लेके चलिए। वो तो कहते हैं कांग्रेस के राज में हुई थी, हम तो उसे कब्जे में ले रहे हैं धीरे धीरे कब लेंगे आप? धीरे धीरे करके जरा ये तो बता दीजिए आप मुझे, हैं? कह तो रहे हैं ना, ले ही लेंगे। बताइए कब लेंगे? व्यवस्था चल रही उनकी। क्या जानते हैं आप 1939 पढ़ा है आपने? हैं? पढ़ा है 1939 में जब जापान चाइना पे अटैक कर रहा था ना, जब भारत गुलाम था, तब चाइना ने भारत से मदद मांगी। और चाइना जैसा देश जो है वो हिंदुस्तानियों को पूजता है, समझा? हिंदुस्तान के लोग वहां पर, हिंदुस्तान के लोग जो डॉक्टर बन के गए थे उन्हों की वहां पर आरती उतारता है। मोदी जैसे लोगों की कौन उतारता है वहां पे आरती? मोदी ने पूरे देश को, हिंदू धर्म को एक धर्म का धंधा बना दिया। और लोगों को शर्म आनी चाहिए, लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज जो आस्था है वो पैसों में बिक रही है। आज लोगों को समझना चाहिए कि हिंदुओं के भगवानों को जो है इन्होंने वोट बैंक का जरिया बना लिया है। फिर अंधभक्ति का चश्मा कैसे लगाया है? अंधभक्ति का चश्मा, जब धर्म की अफीम चटाएंगे तो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ेगा ही। तो ये आज से थोड़ी है, ये तो पिछली आप 2017 पे चले जाइए, सेंट्रल मॉनिटरिंग इकोनॉमी ने क्या बताया देख लीजिए आप। 15 लाख लोगों की नौकरी उनसे छीनी है। आप पढ़ के देखिए, सेंट्रल मॉनिटरिंग ये कमेटी की ये रिपोर्ट है, ये पढ़ के देखिए ना आप इसे। फिर भी जनता ये बोल रही है कि मोदी नहीं तो कौन? क्या मोदी नहीं तो कौन? अबे भैया चाय सुनिए, ऑप्शन नहीं है कि आप कौन सी डिग्री करके आए जो ऑप्शन नहीं है, हैं? एक ही बार ये वो खुला। कहती है ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस ने कर लिया, कौन सी ने कर दिया। अब सुन तो लीजिए, जब आप 24 घंटे आरएसएस कार्यालय में बैठे रहेंगे तो आपको वहीं की जनता सुनाई देगी, यहाँ की जनता तो नहीं कहती। कहाँ की जनता सुनते हैं ये मुझे नहीं पता, आप पता नहीं मुझे आप कहाँ की सुनते हैं भैया। चाय सुनिए, अरे सुनिए, चाय बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और तड़ी पार तो हैं ही बहुत सारे, ठीक है, तो कमी नहीं है। अगर गृह मंत्री बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जगह तड़ी पार होना जरूरी है तो तड़ी पार भी बहुत सारे हैं, और प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय बेचना जरूरी है तो चाय बेचने वाले भी हैं, फक्कर फकीर भी हैं जो झोला उठा के जाएंगे नहीं बल्कि टिके रहेंगे देश में, समझ रहे हैं? वो झोला उठाने की बात नहीं करेंगे। ये तो टिके रहेंगे ना। कौन टिके रहेंगे? मजबूत है ये टिके रहेंगे। इन्होंने, मोदी जी ने का खुद भाषण है कि भैया हमारा क्या है, हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। तो झोला लेके जाने नहीं दे रही ना, क्या जाएगी? क्या जाने नहीं दे रही ना जनता नीचे उतार के जाने कैसे देगी? जनता इनको झोले के बिगड़ भेजेगी, वो झोला चेक करेगी और जाएंगे कैसे ये, हैं? चाय बेच के, सुनो, चाय बेच के बस की टिकट नहीं आती और ये फ्लाइट में बैठ के चले जाएंगे। पागल समझ रही है जनता को, हैं? जो जनता इन्हें जाने देगी, जनता इनसे पैसों का हिसाब लेगी। जो पैसा आपने फूका है ना, जो विदेश में पैसा गया है, वो पैसा इनको दहेज में नहीं मिला, जो जनता हिसाब नहीं लेगी। जनता एक एक रुपए का हिसाब लेगी। जेल में अंदर करेंगे बहन के, क्या है वो तो कुछ लेके थोड़ी जा रहे देश से, झोला उठाएंगे अपना कपड़ा लेके चल पड़ेंगे। क्या लेके चल पड़ेंगे? कपड़े अपने उसमें झोला काय को जाएंगे देश से? ये जो देश का बेड़ा गर्क करा है, इसका हिसाब कौन देगा, हैं? इसका हिसाब कौन देगा? नहीं, अरे आप देंगे, आप देंगे, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। देश विकास कर रहे हो, देश का विकास देश बना कहीं का विकास कर रहे हैं, देश बेच दिया, जोड़ रहे हैं, हैं? बेच दिया। भारत इतना मजबूत हो गया मोदी जी, हमें उतना गाँव में देश बेच दिया, प्रधानमंत्री जाते तो कोई देश फैसला नहीं बेच था। दिया इसने। अब जो है उनका वाहवाही होती है। अच्छा भाई साहब, आप लोगों को ना एक पुरस्कार का निर्माण होना चाहिए और वो होना चाहिए मीडिया चाटुकारिता पुरस्कार, और उस पुरस्कार से आप जैसे लोगों को नवाजा जाना चाहिए।
आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप कहते हैं मोदी जी का ढोल बज रहा है विदेश में, मोदी जी छाता पकड़ के खुद फ्लाइट से नीचे उतर रहे हैं अमेरिका में, आपको शर्म नहीं आती? आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने अपना काम स्वयं करना अरे चाहिए। सुनिए, वो जो बाइडन उन्हें लेने के लिए नहीं पहुंच रहा, कह दो वो भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आत्मनिर्भर अगर बन रहे तो अपना खाना खुद पकाए ना। काहे के लिए लाखों करोड़ों रुपए मशरूम खा रहे हैं? आज से पहले घर में मशरूम उगते हुए नहीं देखा होगा और अब मशरूम खा रहे हैं। मशरूम और ये काजू की रोटी कहाँ से आ रही है? खाने की बात क्यों करते हैं, वो तो पर्सनल है ना। आया ना पर्सनल, एक मिनट आया ना पर्सनल। किसान अगर पिज्जा खा ले आपको दर्द हो जाता है, किसान जींस की पैंट पहनता है तो आपको दर्द हो जाता है, और मोदी जी के खाने पे बात कर लो तो पर्सनल बात हो जाएगी। तो आप करें तो डांस और दूसरा करें तो मुजरा, है ना? यही कह रही हैं आप। तो सरकार की चाटुकारिता छोड़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।